तो चलिए आज बात करते हैं मार्केटिंग की। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या मार्केटिंग और सेल्स एक ही चीजें हैं या ये अलग हैं? देखिए, मार्केटिंग का असली काम ना सिर्फ सामान बेचना नहीं है। इसका असली मकसद है एक ब्रांड को लोगों के दिमाग में बिठा देना। मतलब इतना यादगार बना देना कि जब भी किसी को उस चीज की जरूरत पड़े तो सबसे पहले बस वही ब्रांड याद आए। अगर इसको और आसान भाषा में समझें तो सेल्स का फोकस आज की कमाई पर होता है, मतलब शॉर्ट टर्म रेवेन्यू। लेकिन मार्केटिंग मार्केटिंग तो आने वाले कल के लिए यानी भविष्य की कमाई के लिए एक मजबूत नींव तैयार करती है। तो चलिए अब देखते हैं हमारी पहली कुछ रणनीतियां। ये सभी सटीकता और फोकस के बारे में हैं। अब देखिए, सबको सब कुछ बेचने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है कि एक खास ग्रुप को टारगेट किया जाए। यही है नीश मार्केटिंग। इसमें होता क्या है कि आप एक बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए इकलौता और सबसे अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं और नतीजा कंपटीशन ही खत्म। चलिए इसको एक बहुत बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, पहले कितने सारे टीवी चैनल्स थे, है ना? वो था एक बड़ा मार्केट। फिर फोकस आया सिर्फ स्पोर्ट्स चैनल्स पर, और फिर उसके भी अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर। बस बन गया एक ऐसा मजबूत नीश जहां दूर दूर तक कोई कंपटीशन ही नहीं है। फोकस की हमारी अगली स्ट्रैटेजी है ट्रेड शो मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि एक बिजनेस अपनी पूरी इंडस्ट्री को, मतलब सप्लायर से लेकर खरीदार तक, सबको एक ही छत के नीचे इकट्ठा कर लेता है। और इसका फायदा सोचिए, सिर्फ एक इवेंट, और वो बिजनेस को उसकी इंडस्ट्री के हर बड़े और जरूरी प्लेयर से कनेक्ट कर देता है। इससे ग्रोथ की रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ सकती है। तो फिजिकल फोकस से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डिजिटल और साइकोलॉजिकल दांवपेच की, क्योंकि आजकल मार्केटिंग की असली जंग तो यही लड़ी और जीती जाती है। तो डिजिटल में सबसे पहला और सबसे जरूरी दांव है सोशल मीडिया। और ये क्यों इतना जरूरी है, ये आंकड़े खुद बताते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 3 साल के अंदर भारत में इंटरनेट यूजर बेस लगभग डबल हो गया, 45 करोड़ से सीधे 85 करोड़। सोशल मीडिया की असली पार पता है क्या है? जब कोई ग्राहक किसी प्रोडक्ट को पसंद करके खुद उसे शेयर करता है, उसकी कही हुई बात, उसकी सिफारिश किसी भी महंगे से महंगे विज्ञापन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद होती है। चलिए अगली स्ट्रैटेजी देखते हैं, जो पूरी तरह से साइकोलॉजी पर बेस्ड है। इसे कहते हैं फ्रीबी मार्केटिंग। मतलब पहले कोई छोटी सी चीज मुफ्त में दो, और जब कस्टमर का भरोसा जीत लो तो फिर उन्हें कोई बड़ी और कीमती चीज बेचो। ये एक तरह से बड़ी सेल का दरवाजा खोलने जैसा है। अच्छा, कभी ऐसा सुना है कुछ बहुत बड़ा आने वाला है? बस यही जो एक रहस्य और उत्सुकता की भावना है ना, यही हमारी अगली रणनीति का आधार है। इसको कहते हैं अंडर कवर या बज़ मार्केटिंग। ये एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी है जो किसी भी प्रोडक्ट लॉन्च को एक बहुप्रतीक्षित इवेंट बना देती है। प्रोडक्ट क्या है ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन उसके बारे में बातें हर जगह होने लगती हैं। वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ग्राहकों तक पहुंचने के अलग अलग तरीके और पार्टनरशिप की ताकत कैसे काम करती है। यहां पर ना मार्केटिंग के 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक है पुल मार्केटिंग, मतलब आप कुछ ऐसा करते हैं कि ग्राहक चुंबक की तरह खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, जैसे ब्लॉग्स या अच्छा कंटेंट। और दूसरा है पुश मार्केटिंग, जिसमें आप अपना मैसेज लेकर खुद ग्राहकों तक जाते हैं, जैसे टीवी एड्स। और अब हमारी आखिरी और बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी, ये है क्रॉस प्रमोशन मार्केटिंग। सीधी सी बात है, 1 और 1 11 होते हैं। इसमें 2 कंपनियां साथ मिलकर कुछ ऐसा करती हैं जो अकेले करना शायद मुमकिन नहीं होता। और इसकी सबसे मजेदार बात क्या है? मार्केटिंग की पहुंच तो आसमान छूने लगती है, लेकिन बजट बिल्कुल नहीं बढ़ता। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दोनों पार्टनर्स का फायदा ही फायदा है। इसके कुछ शानदार उदाहरण देखिए, जैसे BMW और लुई विटॉन, दोनों लग्जरी ब्रांड हैं, या मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला। इनके प्रोडक्ट्स तो एकदम अलग हैं, पर इनके कस्टमर एक जैसे हैं, इसीलिए इनकी पार्टनरशिप इतनी सफल है। तो हमने ये 7 अलग अलग रणनीतियां देखी, लेकिन देखिए, इन्हें सिर्फ जानना काफी नहीं है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब इन्हें सही तरीके से मिलाकर एक अपना यूनिक मिक्स तैयार किया जाता है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सी एक स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जाए। असली सवाल तो ये है कि इन रणनीतियों का वो कौन सा मिक्स होगा जो किसी बिजनेस की सफलता को एक नई उड़ान देगा।